भारत के इतिहास में आज तक आपने कभी नहीं देखा कि इतने बड़े संतों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करना। और भारत के बक्सर में जिस प्रकार से संत समागम कार्यक्रम हो रहा है और संस्कृति बचाने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ अरिजीत सासव चौबे जी जो बीजेपी के लीडर हैं और कार्यक्रम के मुख्य कर्ताधर्ता के रूप में जाने जाते हैं। मूवमेंट की देख रहे हैं आप। देखिए, भगवान रामचंद्र जी के इस सिद्धाश्रम बक्सर में पराक्रम स्थल पर अहिरौली अहिल्या माता धाम पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम सभी लोगों को पता है कि पौराणिक काल में ये सिद्धाश्रम के नाम से सुविख्यात स्थल था गंगा किनारे। और भगवान श्री जिनकी तपोभूमि हम कहते हैं विश्वामित्र, तो विश्वामित्र जी उस स्कूल के वाइस चांसलर थे जहाँ पर हजारों साधु संत महर्षि, आप नाम लेंगे तो वो कम पड़ जाएगा, चाहे कश्यप मुनि हो, वेदशिरा हो, उद्दालक हो, नारद हो, गौतम मुनि हो, ऐसे कई हमारे जो विभूति संत हुए हैं, उन संतों को कहीं ना कहीं पहले से यहाँ समागम स्थल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि बक्सर में संतों का समागम, ये पौराणिक काल में सतयुग काल से त्रेता में, द्वापर में, उसके बाद कलयुग में भी ये काम होता रहा। लेकिन आवश्यकता क्या थी? त्रेता में जब राम आए तो एक छोटे से हमारे राजकुमार राम लक्ष्मण, जब उन्हें हमारे तपस्वी विश्वामित्र यहाँ लेकर के आते हैं तो उनका प्रयोजन सिद्ध था। प्रयोजन था कि राक्षसी ताड़का का वध, 10,000 हाथी के बल वाली ताड़का जो जन कल्याण के उस यज्ञ को रोकने का काम करती थी। यहाँ कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता था। इस वेदशाला में जहाँ 84,000 साधु संत एक साथ ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, वो अपने लिए नहीं, वो जन कल्याण करने के लिए, लोगों के लिए किया करते थे, विश्व कल्याण के लिए करते थे। तो हमारी विश्व कल्याण की जो ये परंपरा रही है उसे पुनर्जागृत करना यह हमारा प्रथम लक्ष्य है। और बक्सर निश्चित तौर पर प्रारंभ काल से आप देखेंगे कि बक्सर हमारा प्राथमिकता रहा है कि लोगों को कैसे हम उस पटल पर ले जाए। इसलिए आप पूर्व में जाते हैं तो आज के डेट में हम लोग पराक्रमी राम का वो रूप और स्वरूप देखते हैं कि आखिरकार जब राक्षसी ताड़का का वध उन्होंने एक ऐसे छोटे बालक ने किया जिसके पास कोई बहुत अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन उनके ये परीक्षा का घड़ी था क्योंकि उनके गुरुदेव ने उन्हें आगे किया था। ये जग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिस तरह से कहा जाता है कि हर कार्यक्रम किया था, हर जगह किया था, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, तो इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत साफ है। संत कहाँ जाते हैं? संत वहाँ जाते हैं जहाँ संतत्व की बात हो, जहाँ कुछ देने की बात हो। वो आप प्रसाद के रूप में लेते हैं, चाहे उनकी वाणी होती है, चाहे उनका आशीर्वाद होता है। तो संत यहाँ पर आए हैं पुनः इस स्थान को जागृत करने के लिए। और हमारा जो यज्ञ का लक्ष्य है वो लक्ष्य यह है कि इस पराक्रम की धरा पर भगवान रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया था, सुबाहु को मारा था और मारीच को 7 योजन दूर ये दक्षिण सागर में फेंका था जो आज का मॉरिशस है। और कहीं ना कहीं ये राक्षसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रथम कदम था। उसके बाद आने वाले समय में राक्षस कुल का कैसे विनाश हो उसकी तैयारी भगवान राम ने की थी। तो आज उस पराक्रमी राम को याद करने की आवश्यकता है। ये कर्म भूमि भगवान का है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा, दीक्षा और परीक्षा उन्होंने दिया है, लेकिन ये भगवान की प्रथम रणभूमि भी है। और ऐसी रणभूमि जहाँ पर भगवान के पास कोई सेना नहीं था। तो आप ये मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोग कहते हैं रामचंद्र जी, तो ब्रह्मांड नायक बनने का जो उनका जो पहली बार हम लोगों ने होता हुआ देखा वो यहीं से प्रारंभ होता है। और भगवान ने स्वयं से जिस स्थान पर अपने इष्ट भगवान महादेव को रामेश्वर नाथ के रूप में स्थापित किया हो, वो बक्सर कहीं ये पन्नों में पीछे नहीं छूट जाए, ये बक्सर का नाम छोटा ना हो जाए। ये बक्सर बिहार में ही नहीं देश में कैसे अव्वल हो जाए, बक्सर इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ख्याति बढ़े और पराक्रमी राम की तरह इस बक्सर की ख्याति पूरे विश्व में कैसे जाए, इसके लिए ये महायज्ञ किया गया।
कहा जाता है कि लोगों की जिज्ञासा है कि कहीं भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा तो बनने वाली है, वामन भगवान की प्रतिमा बनने वाली है। लोग जानना चाहते हैं कि प्रतिमा कब से नींव रखी जाएगी इसकी। देखिए, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो पहले प्रथम कक्ष में जाते हैं, प्रथम उसके बाद द्वितीय में जाते हैं। तो जो प्रण कराया है वो साक्षात हमारे सतगुरु जगत गुरु पद्म विभूषण श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु अनंताचार्य जी महाराज, और हमारे इस क्षेत्र के हम लोगों के आशीर्वाद जिन्होंने दिया है जीयर स्वामी जी महाराज। ऐसे संतों की वाणी से जो आपने पूछा कब होगा कैसे होगा, लोग पहले भी पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे। मंदिर बनेगा ना, तो मंदिर जगह पर बन रहा है, समय पर बन रहा है और ताल ठोक करके बन रहा है। ये विश्व को बताने के लिए अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर, जहां उनका जन्म हुआ, उसी प्रकार से उनके प्रथम कर्म भूमि में उनका विग्रह रूप जो होगा वो पराक्रमी राम का विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति बनेगा। इसका तैयारी चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग आपके पास लेआउट प्लान के साथ भी आएंगे। और ऐसा नहीं है कि लेआउट प्लान दिया नहीं गया है, प्रथम दिन से आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है कि हमारा रामायण केंद्र भी होगा, हमारा वैदिक विश्वविद्यालय भी होगा और विश्वामित्रा का विश्वविद्यालय, भगवान विश्वामित्रा का जो विश्वविद्यालय चलता था उसका रूप यहाँ तैयार होगा। गौशाला भी होगा, शिक्षा दीक्षा, साथ में कैसे हम लोग, भगवान पहले धनुर्धारी भी थे, उन्होंने धनुष से बाण से अपना ऐसे राक्षस कुल को समाप्त किया था। तो यहाँ धनुर्विद्या का केंद्र भी होना चाहिए, युवाओं के लिए ऐसा स्टेडियम होना चाहिए जहाँ युवा ट्रेनिंग भी ले सके। तो हमारा प्लानिंग गोल ये है कि बक्सर का चहुमुखी विकास और तभी विश्व में बक्सर की ख्याति। तो इस रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े लीडर लगातार जिस दिन से कार्यक्रम चल रहा है उस दिन से लगातार आ रहे हैं, और ये जो रामायण भौगोलिक देख रहे हैं, इसी रूपरेखा में पूरा बक्सर को दर्शाया जाएगा। क्या यही है ये चित्र जो आपने देख रहे हैं सर? देखिए, ये भगवान राम का जो वनगमन और वनगमन के पूर्व जो भगवान राम का चरण, जहाँ जहाँ चरण पड़े श्री राम के, भगवान राम ने जहाँ जहाँ कदम रखा है उसमें बक्सर भी एक केंद्र है और वही यही स्थान है जहाँ भगवान ने चरण रखा है। ये सारे वहाँ पर ये जितने दिखाई दे रहे हैं ये जगह सारे ये अलग अलग जगह है जी। और ऐसा पूरे भारत के सर, पूरे भारत का और श्रीलंका का मिलाकर के तो 249 249 ऐसे स्थान है जहाँ भगवान वनगमन के दौरान गए, और ऐसे लगभग 45 से 50 स्थान है जहाँ वनगमन के पहले बाल्यकाल में गए। उन स्थानों का ये डिजिटल मैपिंग तैयार हुआ है, और ये आप डिजिटली जब जाएंगे वेबसाइट पे तो जिस भी स्थान को टच करेंगे उस स्थान के बारे में आपको जानकारी देगा। तो उनका कर्म क्षेत्र बहुत बड़ा रहा। ये सर हम श्री राम कर्मभूमि न्यास से ये सारी चीज़ उपलब्ध हो पाई है। बिल्कुल, ये सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसे बक्सर को श्री राम सर्किट से जोड़ा, रामायण सर्किट से जोड़ा, रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाया। ये किसके लिए हुआ? ये बक्सर वासियों के लिए हुआ। आज आपको तीर्थ के रूप में बक्सर विकसित हो, यहाँ पर होटल लगे, यहाँ पर व्यवसाय बढ़े, यहाँ पर इंडस्ट्री लगे, ये हमारा ध्येय है, ये हमारा मकसद है। ये तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित हो, पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो। बक्सर का एक एक नौजवान यहीं पर आईटी के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सके, यहीं पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर सके। ये समुचित विकास, ये जो श्री राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है, यही हमारा गोल है। आपने पूछा क्या गोल है, तो इस यज्ञ का गोल है कि कैसे ये सब विकसित किया जाए, सतत विकास कैसे हो। ये विकास करने के बाद बक्सर निश्चित तौर पर कंधे से कंधा मिला करके बिहार में कैसे प्रथम हो, देश में कैसे अव्वल हो, ये हमारी चिंता है। ये जग नहीं है, विकास करने की जग है। इस जग के माध्यम से बक्सर का नींव रखा जाएगा, बक्सर कैसे विकास करेगा। और आपने देखा कि जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के लेकर कार्य हो रहा है, उसी को लेकर इस जग किया गया है। जग के माध्यम से आपको बता दें कि कई हर जगहों पर चंदा इकट्ठा करके विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रभु श्री रामचंद्र जी की लगाने की तैयारी किया जा रहा है। ये हमारे साथ अरजी 724 थे जो कि इस तरह के सारे बातों को बताया, सारे विश्लेषण में दिखाया। यही